हेलो दोस्तों, आज अपने इस 15वें ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से हम सभी लोग एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, अभी तक हमने अपने दो टॉपिक, पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच और दूसरा टेंसेस कवर किया है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था दोस्तों कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब होता है हमारे बोले जाने वाले सेंटेंसेस के कुछ पार्ट। जैसे कि हमने टेंसेस में देखा दोस्तों, हम कैसे हिंदी से इंग्लिश में सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए टेंसेस की मदद लिया करते थे। अब जो हमारा नया टॉपिक जिसके बारे में मैंने बोर्ड पर लिखा है दोस्तों, वो है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। जैसा कि दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे, ये दो कैटेगरी में बटा हुआ टॉपिक है, पहला एक्टिव वॉइस का, दूसरा पैसिव वॉइस का। दोस्तों, हमेशा सेंटेंस को प्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका होता है जब हम अपनी बात आगे से शुरू करते हुए पीछे ले जाएं। दूसरा तरीका होता है जब हम अपनी बात पीछे से शुरू करें और उसको आगे की तरफ ले जाएं। जैसा कि आप एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में देख सकते हैं दोस्तों, ये दो टॉपिक हमें यही बात समझाते हैं। जैसा कि हमने दोस्तों टेंसेस में पढ़ा, टेंसेस का जो रूल होता था वो होता था सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसका मतलब हमें पता है दोस्तों, वर्ब का मतलब एक्शन वर्ड होता है। ये वो शब्द होते हैं दोस्तों जिनसे किसी सेंटेंस में किसी काम के होने का पता चलता है। अब हमें ये बात भी पता थी दोस्तों, किसी भी सेंटेंस में जब हम सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब लगाते हैं और उनका सीक्वेंस पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट होता है, तो वो टेंसेस के रिलेटेड सेंटेंसेस होते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम एक्टिव वॉइस भी कहते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है दोस्तों कि वो सेंटेंसेस जो टेंसेस के रूल के अकॉर्डिंग लिखे जाते हैं, वो सभी के सभी सेंटेंसेस एक्टिव वॉइस में लिखे जाते हैं। इट मींस वहां पर सब्जेक्ट पहले आना चाहिए, वर्ब उसके बाद आना चाहिए और ऑब्जेक्ट एंड में आना चाहिए। इसका मतलब काम करने वाला सबसे पहले आएगा, जो काम हो रहा है वो बीच में आएगा और काम में शामिल शब्द तीसरे नंबर पर आएगा। अब दोस्तों, जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने की बात करते हैं दोस्तों, ये हमारा इंग्लिश ग्रामर का बहुत बड़ा टॉपिक है। इसको हमें बहुत ध्यान से करना होता है। जिस तरह हमने टेंसेस में देखा कि कैसे चार तरह के सेंटेंसेस मिल करके टेंसेस को कंप्लीट बनाते हैं, उसी तरह हमें इस बात को भी ध्यान रखना है दोस्तों कि यहां पर भी जैसे कुछ इंटेरोगेटिव, जैसे कुछ एक्सक्लामेटरी, जैसे कुछ सिंपल सेंटेंसेस, जैसे कुछ इंपेरेटिव सेंटेंसेस, इस तरह के कुछ सेंटेंसेस आएंगे और हमें इन सबको एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना आना चाहिए। दोस्तों, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर हम ये बात कहते हैं कि ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है, इसका मतलब उस सेंटेंस में उस टेंस का, उस वर्ब का यूज किया गया है जिसके पहले सब्जेक्ट लगा हुआ है। जैसे राम प्लेज क्रिकेट, इसमें प्ले यानी खेलना, इसमें खेलने का काम हो रहा है। कौन खेल रहा है? राम। और क्या खेला जा रहा है? क्रिकेट। इसका मतलब खेलने वाला व्यक्ति राम सेंटेंस में सबसे आगे है। बट अगर मैं आपसे ये बात कहूं कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट आगे होता है जबकि पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट आगे ना होकर के पीछे होता है, तो इस सेंटेंस को, इस तरह के वाक्यों को हम पैसिव वॉइस के वाक्य भी कहते हैं। आपने अक्सर सुना होगा, कंडक्टर टिकट काटता है, कंडक्टर टिकट काटता है। इसका मतलब यहां पे टिकट काटने का काम हो रहा है जो कंडक्टर कर रहा है। दूसरी जगह अगर हम इसको इस तरह बोल दें, टिकट कटवा लो, तो यहां पर हम टिकट कटवा तो रहे हैं बट टिकट काटने वाला वहां पर नहीं है। जैसे कि मैं अगर आपसे कहूं कि राम खाना खाता है, इसका मतलब यहां पर जो खाना खाने का काम हो रहा है वो राम कर रहा है और राम का हमें आगे होने का पता चल रहा है, तो ये सेंटेंस एक्टिव में है। अगर मैं आपसे कह दूं कि खाना खाया जाता है, तो यहां पर खाने वाले कहीं नहीं है, इसका मतलब ये सेंटेंस पैसिव में है। तो दोस्तों, हमें इन बातों का ध्यान रखना है। वो सेंटेंसेस जिनमें सब्जेक्ट आगे होगा वो होंगे एक्टिव वॉइस। वो सेंटेंसेस जिनमें सब्जेक्ट होगा या नहीं होगा, अगर होगा तो पीछे होगा और अगर नहीं भी होगा तो हमारा काम चल जाएगा, ऐसे सेंटेंसेस कहलाते हैं दोस्तों पैसिव वॉइस। आपको इन सब बातों का बहुत ध्यान रखते हुए आज इस टॉपिक की शुरुआत में अपना पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर लगाना है। दोस्तों, जैसे कि आप यहां देख सकते हैं, मैंने बोर्ड पर लिखा है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस।
दोस्तों हम इसको इसी तरह से करेंगे। सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंसेस लेंगे। ये वो सेंटेंसेस हैं जिनके बारे में हमने टेंसेस में पढ़ा है। सबसे पहले दोस्तों अगर मैं बात करूं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, तो आपको याद होगा कि उसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर यहां पर सिंगुलर है, अगर सेंटेंस सिंगुलर होता था तो हम एस लगा देते थे, तो सेंटेंस बनता था ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों मैं इसको आपके लिए थोड़ा सा और इजी कर देता हूं। मैं यहां पर इसका जो हमने इंग्लिश में इसका रूल बनाया था उसके अकॉर्डिंग एक सेंटेंस यहां लिख लेता हूं। सेंटेंस बनता है राम प्लेस क्रिकेट। दोस्तों ये सेंटेंस आप पिछले 15 दिनों से लगातार सुनते आए हैं, ये हमारा बेस सेंटेंस बन जाता है। अब हम इसी सेंटेंस की हेल्प से कोशिश करेंगे अपने ज्यादा से ज्यादा टॉपिक्स कवर करने की। जैसे ही मैंने यहां पर राम प्लेस क्रिकेट लिखा, आपको समझ में आ गया कि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस है। इसका मतलब हमें यहां पे कुछ चीजें क्लियर हो रही हैं। वो कुछ चीजें क्या है दोस्तों, एक तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल टेंस जिसे हम कहते हैं वो है। इसमें जो शुरू में लगा हुआ है दैट इज सब्जेक्ट, जो पीछे लगा हुआ है दैट इज ऑब्जेक्ट। हमें ये पता चल गया इस सेंटेंस के लिखे जाते ही कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है। इसमें आगे सब्जेक्ट लगा है, पीछे ऑब्जेक्ट लगा है। दोस्तों अब हम इसी चीज को ये भी कह सकते हैं कि ये एक ऐसा सेंटेंस है जो एक्टिव वॉइस में है। एक्टिव वॉइस में क्यों है दोस्तों, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि वो सेंटेंसेस जिसमें सेंटेंस का जो वर्ड्स का सीक्वेंस है अगर वो इस तरह से होगा सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, इसका मतलब काम करने वाला पहले, काम बीच में और काम में शामिल चीज पीछे, वो सेंटेंस टेंस का हिस्सा होगा। और जो सेंटेंस टेंस का हिस्सा होता है वो एक्टिव वॉइस में काउंट किया जाता है। तो बोर्ड पे देखते ही आपको ये बात समझ में आ गई कि मैंने पहले यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक रूल लिखा, उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक सेंटेंस लिखा और उसके बाद मैंने इसको यहां पर क्या करा दोस्तों, एक्टिव वॉइस में लिख दिया। अब हम आगे चलते हैं दोस्तों। आगे चल के मैं क्या देखता हूं, मैंने यहां पर इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है। पैसिव वॉइस में चेंज कैसे करेंगे दोस्तों, सबसे पहले एक रूल लिखेंगे। वो क्या रूल होगा, ऑब्जेक्ट प्लस। दोस्तों अगर मैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस की बात कर रहा हूं तो जिस भी सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी होगी वहां पर आपका जो रूल होना चाहिए वो होना चाहिए इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये आपका नया रूल बनता है, प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। अब जैसा दोस्तों आपने टेंसेस के 12 रूल्स याद करे थे टेंसेस को सीखने के लिए, उसी तरह आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के भी कुछ सेंटेंसेस, कुछ रूल लर्न करने हैं। जैसे उन वाले 12 को आपने एक्टिव की कैटेगरी में रखा, इनको आप पैसिव की कैटेगरी में रखिएगा। जो नए 12 रूल हम करने जा रहे हैं, इन रूल्स के अकॉर्डिंग हमने क्या करा दोस्तों, हमने यहां पर जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस के साथ थी उसको कन्वर्ट कर दिया इज एम आर और वर्ब की थर्ड फॉर्म में। दोस्तों चाहे पैसिव वॉइस का सेंटेंस किसी भी टेंस में क्यों ना हो, हमें एक बात का बहुत खास ख्याल रखना है कि उसमें एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्जन के समय जो वर्ब फॉर्म यूज होगी वो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही होगी। और अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो सेंटेंसेस में हमेशा कन्वर्जन के दौरान इज एम और आर लगेगा, ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा और सब्जेक्ट बाई लेकर के पीछे चला जाएगा। अब मैं इसको बना देता हूं दोस्तों। मान लीजिए हमें ये सेंटेंस एज एन एग्जांपल मिला हुआ है। इस सेंटेंस में किसी ने हमसे कहा कि भैया ये एक्टिव वॉइस में इसे पैसिव में कन्वर्ट कर दो, तो मेरे लिए जो एक्टिव का रूल था दोस्तों वो ये था, जो पैसिव का रूल है वो ये है। अब मुझे क्या करना है दोस्तों, इस वाले सेंटेंस से, एक्टिव वाले सेंटेंस से पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए पैसिव वाले रूल को देखना जरूरी है। मैंने देखा कि इस सेंटेंस में जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो क्रिकेट है। इस वाले रूल में मुझसे कहा गया कि आप ऑब्जेक्ट को सबसे आगे लिखिए। मैंने ऑब्जेक्ट को सबसे आगे लिख दिया, ये बन गया क्रिकेट। अब क्रिकेट के अकॉर्डिंग इन तीनों में से या तो इज या तो एम या तो आर मुझे लगाना है। दोस्तों मुझे ये पता चल गया कि इज एम आर में से क्रिकेट एक सिंगुलर ऑब्जेक्ट है।
तो जब ये सिंगुलर है तो मैंने यहां पर इज लगा दिया। क्रिकेट इज वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका मतलब प्लेस की थर्ड फॉर्म वो होती है प्लेड। क्रिकेट इज प्लेड बाय राम। दोस्तों अब ये सेंटेंस आपने पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर लिया। दोस्तों अभी ये करना बहुत मुश्किल नहीं है, अभी ये बहुत इजी है, क्योंकि हमें पता है, हम ये बात जानते हैं कि हमें एक छोटा सा सेंटेंस दिया हुआ है और एक सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में बदलना अगर रूल की हमें जानकारी है तो बहुत मुश्किल काम नहीं है। पर दोस्तों जब ये आगे सेंटेंस चलते रहते हैं, जब ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की श्रेणी में पहुंच जाते हैं, वहां पर इनका यूज बहुत टफ हो जाता है और इनका कन्वर्जन भी मुश्किल हो जाता है। इसीलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि अभी छोटी छोटी चीजों को ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करिए, ताकि जब कभी भी हमें मुश्किल सेंटेंसेस दिए जाएं तो इजी सेंटेंसेस करने की आदत होने के कारण हमें वो सेंटेंस बहुत ज्यादा मुश्किल, बहुत ज्यादा पेचीदा महसूस ना हो। तो यहां पर हमने दोस्तों अपना पहला सेंटेंस एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर लिया है। अब हमारा फर्ज बनता है दोस्तों कि हम कुछ सेंटेंसेस और देखें जिनको हम एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करें। दोस्तों मैं यहां पर कुछ सेंटेंसेस लिख रहा हूं, आप देखिएगा। सबसे पहले मैंने लिखा शी ईट्स एन आइसक्रीम। बहुत सिंपल सेंटेंस, मैंने एक और ले लिया दोस्तों, ये मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही सेंटेंस लिया। अगर इसका आंसर हमें करना है दोस्तों तो ये वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया पूरा और ये सब्जेक्ट हो गया। तो मैं यहां ऑब्जेक्ट को आगे करूंगा एन आइसक्रीम, फिर आइसक्रीम के अकॉर्डिंग दोस्तों इस रूल में से इज एम आर लगाऊंगा। एन आइसक्रीम इज, ईट की थर्ड फॉर्म लगाऊंगा ईटन, किसके द्वारा, बाय, बाय का मतलब के द्वारा। शी की जगह हर करूंगा। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, आई की जगह मी, शी की जगह हर, ही की जगह हिज, वी की जगह अस, यू की जगह यू ही रहता है, दे की जगह देम। ये आपको क्लियर करना है। अगर यहां पर होता ही प्लेस क्रिकेट तो सेंटेंस बनता क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम। अगर यहां पे होता आई प्ले क्रिकेट तो सेंटेंस बनता क्रिकेट इज प्लेड बाय मी। अगर यहां पर होता यू प्ले क्रिकेट, इसका मतलब जो सेंटेंस बनता वो होता क्रिकेट इज प्लेड बाय यू। अगर होता वी प्ले क्रिकेट तो जो हमारा पैसिव वॉइस में सेंटेंस बनता वो होता क्रिकेट इज प्लेड बाय अस। ही प्लेस क्रिकेट, क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम। शी प्लेस क्रिकेट, क्रिकेट इज प्लेड बाय हर। उसके बाद इट आता है हमारा, वैसे तो इट का सेंटेंस आता नहीं है, अगर फिर भी आता तो क्रिकेट इज प्लेड बाय इट। तो यहां पर इन सेंटेंसेस में हमने देखा कैसे आगे लिखा हुआ आई पीछे जाके मी बनता है, कैसे आगे लिखा हुआ वी पीछे जाकर के अस बनता है, कैसे आगे लिखा हुआ यू पीछे जाकर के यू में ही रहता है, कैसे ही हिम में कन्वर्ट हो जाता है और शी हर में कन्वर्ट हो जाता है, दे देम में कन्वर्ट हो जाता है। तो जैसे ही हम इन सेंटेंसेस के सब्जेक्ट को बाय की हेल्प से पीछे ले जाते हैं, ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो जाते हैं और तब हमें इनको करना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। दोस्तों दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अ बेबी डिमांड्स अ टॉय। इसका आपको इजी लग रहा होगा दोस्तों। अ टॉय इज डिमांडेड बाय अ बेबी। इसका मतलब एक बच्चे के द्वारा टॉय की डिमांड की जाती है। तो दोस्तों ऐसे पता नहीं कितने ही और सेंटेंसेस हम अगर चाहें तो ये वो सेंटेंसेस होने चाहिए जिन्हें हम टेंस की हेल्प से लिख सकते हो। अगर आप टेंसेस के 12 रूल लर्न कर लेंगे, अगर आप उसकी हिंदी की 12 लाइनें लर्न कर लेंगे, अगर आप उसके चारों जो हम सेंटेंसेस पढ़ते थे उनको ट्रांसलेट करना सीख लेंगे, तो आपके लिए इसको करना भी बहुत मुश्किल नहीं रह जाएगा। ये अभी दिखने में बहुत आसान है दोस्तों, पर आगे मुश्किलें बढ़ती हैं। ही किल्स अ टाइगर। तो दोस्तों ये बन जाएगा अ टाइगर इज, किल्स का हो जाएगा दोस्तों किल्ड बाय हिम। तो यहां पर क्या हुआ दोस्तों, आपने देखा जो टाइगर पीछे था वो आगे आ गया। किल्स, किल्स मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म,
उसे इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में हमें चेंज करना है। इज एम आर हमारा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा अब, और जो ही था उसको हमने पीछे बाय के साथ जोड़ करके हिम बना दिया। तो दोस्तों आज की इस क्लास में हमने देखा कि कैसे हमें वो सेंटेंसेस जो टेंसेस के अकॉर्डिंग होते हैं उन्हें एक्टिव वॉइस कहना होता है, और वो सेंटेंसेस जो टेंसेस के रूल के अकॉर्डिंग थोड़ा सा चेंज होते हैं, जिनमें ऑब्जेक्ट आगे आ जाता है, सब्जेक्ट पीछे पहुंच जाता है और वर्ब की फॉर्म हमेशा थर्ड हो जाती है और जो हेल्पिंग वर्ब है वो चेंज हो जाती हैं, उन वाले सेंटेंसेस में दोस्तों हेल्पिंग वर्ब इज एम आर वर्ब की फोर्थ फॉर्म के साथ लगी थी। यहां पे हेल्पिंग वर्ब इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है। इससे हमें दो रूल पता चलते हैं कि हमेशा या तो इज एम आर वर्ब की फोर्थ फॉर्म के साथ आएगा या तो फिर इज एम आर वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ आएगा। अगर इज एम आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फोर्थ फॉर्म के साथ आता है तो वो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होता है। अगर इज एम आर वर्ब की थर्ड फॉर्म में आता है तो वो सेंटेंस पैसिव वॉइस में होता है। इन सारी चीजों को हमें जानना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि कई बार हमसे बड़े बड़े ब्लंडर होते हैं। अब इनके बारे में, इनकी बारीकियों के बारे में हम अपनी आने वाली क्लासेस में जरूर पढ़ेंगे दोस्तों। आज के लिए हमारे लिए इस टॉपिक को इतना ही कवर करना काफी है। आप घर में एक्टिव वॉइस के कुछ सेंटेंसेस लिखिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से लिखिएगा, फिर सब्जेक्ट को आगे की जगह पीछे और ऑब्जेक्ट को पीछे की जगह आगे करके इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बीच में लगाइएगा। आपका एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का फर्स्ट डे बहुत इजीली कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही काफी है। रोज की तरह मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरा नाम निखिल साहू है, मैं हरिद्वार का रहने वाला हूं। आप मेरे वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। कोई भी आपकी क्वेरी हो उसे कमेंट बॉक्स में मेरे लिए छोड़ते रहिए। कोई सजेशन भी हो क्लासेस में इंप्रूवमेंट के लिए वो भी जरूर वहां पर लिखें। आज के लिए धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।